जी के मंदिर में वीणा देवी सरस्वती का कार्य क्या है? भगवान शंकर की चौखट पर पार्वती मैया अंदर है, नंदी के पास में माता लक्ष्मी विराजमान है, वीणा देवी भगवान शंकर की चौखट के बाहर शिष्य गुरु के द्वार पर है। और वीणा देवी ने कह दिया, भोलेनाथ अब आपके मंदिर में जो भी आएगा, जो जिस भाव से आएगा, भले वो मांगे ना मांगे, पर मैं उसके हृदय में निवास कर कर उसके चित्त की बात को ध्यान कर कर नंदीश्वर को बता दूंगी। और आप प्रदोष काल में जब आप भ्रमण के लिए जाएंगे तब आप उसको प्रदान कर देना, बस इतनी सी कृपा करना। ये वीणा देवी को वर दिया और वीणा देवी ने शिव को वचन दिया। प्रदोष काल कब होता है? सूर्य अस्त होने वाला है, सूर्य डूबने वाला है, उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाता है, उसके 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल का समय होता है। शिव जी के भ्रमण का समय क्या है? यही प्रदोष काल। प्रतिदिन मेरे देवाधिदेव महादेव भ्रमण पर निकलते, प्रतिदिन। प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान बटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। एक पत्र आया है, इसी कर्जे को चुकने वाला एक पत्र, किसी ने अपना फोटो भी भेजा। देखिए, मेरा नाम राजा राम जाधव, पाटिल गांव, औरंगपुर, शिवपुर, शाहदा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से हिलाइए दोनों हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराष्ट्र नंदुरबार से आया हूं। मेरा परिवार टीवी के माध्यम से कोरोना काल से कथा सुन रहा है। आपके प्रवचन दिए गए कर्ज मुक्ति का उपाय सुनने के बाद मन में इच्छा जागृत हुई और उपाय करना शुरू किया। आपके कहने से बढ़ के पेड़ के जड़ में बटकेश्वर महादेव के नाम से आपने जो बताया था वैसा की वैसा ही पूजन करना प्रारंभ करा। चावल हल्दी मिलाकर जल छोड़ना, बाबा जी की इच्छा से प्रसाद स्वरूप जैसा आपने वर्णन किया था वैसा ही कर कर वहां से जल लाकर, जिस खेती में, खेती का फोटो भी मैं लगा रहा हूं, जमीन का फोटो लगा रहा हूं, जिस खेती में एक अन्न का दाना नहीं होता था, पूरा कर्जे में डूबता चले गया था, बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी प्रेरणा दी कि हमने उस खेती में बटकेश्वर महादेव का पूजन करने के बाद अभी तक जो फसल लगाते थे वो फसल हटाकर हमने उसमें मिर्ची बो दी। आप बार बार कथा में कहते हो काली मिर्ची काली मिर्ची, तो हमने मिर्ची लगा दी। हमने ये थोड़ी ना कहा था कि तुम मिर्ची लगाओ दादा, हमने मिर्ची बो दी। और बाबा की कृपा देखिए, बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर गया था, इतना कर्जा था कि प्राण जाने की नौबत आ गई थी, पर बटकेश्वर महादेव की कृपा से मिर्ची लगाई और मिर्ची की जो फसल आई उसने मेरा पूरा कर्जा चुका दिया। देवाधिदेव महादेव को नमन करने आया हूं। बाबा की कृपा से खेती तो इतनी है गुरुदेव कि बाबा ने खूब दी है, पर कर्जा भी अपार था जो बाबा ने मेरा चुका